UK Prime Minister Keir Starmer has turned down a request to meet the chief advisor of Bangladesh, Mohammad Yunus, during his visit to London, which was aimed at raising support for efforts to recover billions of dollars siphoned off by the dispossessed regime of Sheikh Hasina. कि इस आदमी ने बांग्लादेश को इतना नुकसान पहुंचाया है कि बांग्लादेश के 10 अगर दुश्मन होते वो मिलके नुकसान नहीं पहुंचा पाते बांग्लादेश को जितना एक अकेले आदमी ने नुकसान पहुंचाया है। तो बांग्लादेश में आप जानते ही हैं कि जब से मतलब मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं उसके बाद से जो है वो हालात कुछ अजीब से ही चल रहे हैं। शेख हसीना जो है वो तो जी कहा गया है कि भारत में है। ISI ने एक और थ्रेट वो खड़ा कर दिया जिसका नाम है बांग्लादेश। रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स को ओपनली उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि अब हम भारत में इन्फिल्ट्रेट भी करेंगे थ्रू वेस्ट बंगाल। और पहले बोलते थे कि जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उसको हम अपने कब्जे में करेंगे। अब उसका ख्वाब तो देखना इन्होंने बंद कर दिया। डिसलाइक्स यूनुस, दे डू सो ओनली फॉर वन रीजन। कहते हैं डिक्टेटर है ये, यहां तक कि आप समझ लीजिए बांग्लादेश की आर्मी जो कि वर्ल्ड फेमस है कूज के लिए, इसको हटाया ये बैठ गया, इस डिक्टेटर को हटाया ये बैठ गया, वो बांग्लादेश आर्मी आज की तारीख में कह रही है भाई हमारा काम ये सब नहीं है सरकार वरकार चलाना, सड़कों पे आना, हमारा काम है देश की रक्षा करना, हमें माफ करो, हम वापस बैरक्स में जाना चाहते हैं, इलेक्शन करवाओ, हमें छुट्टी दो। तो मोहम्मद यूनुस साहब के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि चाइना भी चाहता है कि फिलहाल मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो बांग्लादेश में रहें, बांग्लादेश को वही चलाएं, या कह लीजिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वैसे तो खैर बहुत अजीब सा कुछ हो रहा है। कभी हम देखते हैं माइनॉरिटी के पीछे पड़े हैं, वहीं से ये कॉकरोचों की तरह हमारे कंट्री में आते हैं गटर्स में से, तभी कॉकरोच बोलते हैं लोग इनको कि सर ये कॉकरोच हैं, ये गटर में से निकल के आते हैं। वही बांग्लादेशी भी करते हैं। Yunus has also said that Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, has not yet agreed to meet him. So that's something that is not going down well from the UK authorities. No agreement to meet with the interim leader of Bangladesh. कि अभी तो पाकिस्तान का जो हमारा अभी ये ऑपरेशन सिंदूर था वो अभी बंद नहीं हुआ है, वहां के जो टेरर कैंप्स हैं उसको हमने तबाह कर दिया, लेकिन पाकिस्तानियत को अभी तबाह करना बाकी है, उसके ऊपर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ तो दूसरी तरफ से ISI ने एक और थ्रेट वो खड़ा कर दिया जिसका नाम है बांग्लादेश। रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स को ओपनली उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि अब हम भारत में इन्फिल्ट्रेट भी करेंगे थ्रू वेस्ट बंगाल। और पहले बोलते थे कि जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उसको हम अपने कब्जे में करेंगे। अब उसका ख्वाब तो देखना इन्होंने बंद कर दिया। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम जो 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के साथ, हम पहले उसको टेक ओवर करेंगे और उसको बांग्लादेश बनाएंगे। यस, they are declaring they will convert this into Bangladesh। और यहीं पर शॉकिंग ट्विस्ट आता है कि जब उन्होंने ओपनली ये बातें बोलनी शुरू करी हैं तो ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने घुटनों पे आना पसंद किया, सरेंडर किया है मोदी जी के सामने, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की डिमांड थी कि आपको पीछे हटना पड़ेगा, लेट द सेंट्रल फोर्सेस टेक ओवर। अब देखिए ममता बनर्जी ने किया क्या है। जैसे ही जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की तरफ से भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाया और उन्होंने बोला कि हम जो स्लीपर सेल्स हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको माइनॉरिटी सेंसिटिव यानी कि मुसलमान सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं बंगाल के, जो बॉर्डर के साथ लगते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ, जैसे मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नादिया है, दिनाजपुर है, ये सारे वो एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, परगनास है, ये एरियाज वहां पर हैं जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन अब अनअपोज्डली इंक्रीज हो गई है और सारे के सारे वहां पर बांग्लादेशी हैं। अब इन्होंने उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट को और जोड़ लिया, उसका नाम था बीरभूम। जैसे ही ये जोड़ा है, ये नॉर्थ बॉर्डर का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये भी अंडर रेडार आ गया है बांग्लादेशियों के। उसके बाद ममता बनर्जी के कान खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो बीरभूम है ये वो एरिया है जो नॉर्थ और साउथ के बंगाल को ये कनेक्ट करता है, एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है, जैसे चिकन नेक है वैसा ये कॉरिडोर है। और इसी एरिया में क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेशियों की तरफ से। प्लान सिंपल है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता इस एरियाज में अपने नंबर्स को इंक्रीज किया जाए और वहां पर हिंदू मुसलमानों के बीच में कम्युनल राइट्स को करवाया जाए।
और इस एरिया का जो सोशो कल्चरल फॉल्ट लाइंस है उसको यूज किया जाए जैसे कश्मीर में किया था। एवरीबडी हु डिसलाइक्स यूनुस दे डू सो ओनली फॉर वन रीजन। कहते हैं डिक्टेटर है ये। यहां तक कि आप समझ लीजिए बांग्लादेश की आर्मी जो कि वर्ल्ड फेमस है कूज के लिए, इसको हटाया ये बैठ गया, इस डिक्टेटर को हटाया ये बैठ गया, वो बांग्लादेश आर्मी आज की तारीख में कह रही है भाई हमारा काम ये सब नहीं है सरकार वरकार चलाना, सड़कों पे आना, हमारा काम है देश की रक्षा करना, हमें माफ करो, हम वापस बैरक्स में जाना चाहते हैं, इलेक्शन करवाओ, हमें छुट्टी दो। ये फ्रस्ट्रेशन है मोहम्मद यूनुस का। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है दोस्तों वो मान के नहीं दे रहा। इस भाई की कुछ और उपलब्धियां आपको जानने की जरूरत है। ये तो मैंने वॉइसेस बताए थे, पॉलिटिकल वॉइसेस, बीएनपी के बारे में बताया मैंने, इनकी आर्मी के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि किस तरीके से टीचर्स ऑब्जेक्ट कर रही हैं, 10 लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस्लामिस्ट पार्टीज जो हैं वो ऑब्जेक्ट कर रही हैं, जमात इस्लामी टाइप या हिफाजत इस्लाम टाइप की पार्टीज ऑब्जेक्ट कर रही हैं, वो एक अलग बात है। यहां पे खत्म हो चुके हैं हमारी टेक्सटाइल की वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री। ये लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री थी एक टाइम पे, वो बिल्कुल ध्वस्त करती है मोहम्मद यूनुस ने, बर्बाद करती है। He has finished it. He also called the crisis a well-planned conspiracy. अब बीटीए में वाइस प्रेसिडेंट है सलेउद्दीन खान। यह कह रहा है कि 6 मिलियन टका यानी कि 60 लाख टका सैलरी दे रहे हैं जबकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा। देयर इज नो प्रोडक्शन, कुछ बन नहीं रहा है, फैक्ट्री शट है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको तनख्वाहें देनी है। वो कह रहा है भाई मैं कब तक दूंगा तनख्वाहें, हम बर्बाद हो रहे हैं। राइट, वांट दैट हाफ द फैक्ट्रीज कुड शट डाउन विद इन 2 months। आधी फैक्ट्रियां अगले 2 महीने के अंदर बंद हो सकती हैं। कॉल्ड द करंट 14-15% इंटरेस्ट रेट्स अ डेथ सेंटेंस फॉर बिजनेस। अब इसमें भी बोलो कि भारत की साजिश है। आई एम वेटिंग फॉर मोहम्मद यूनुस टू से दैट ऑल दिस, द गैस is not getting delivered, but bills are getting delivered on time, 14-15% interest rates, lack of raw material, lack of production, everything is India's fault. Nothing is Mohammad Yunus's fault in Bangladesh. Everything is a well thought of conspiracy by India. Right? ये famine like situation है, ये हम बात कर चुके हैं। की बिजनेस बॉडीज इन्वॉल्व इसमें BTMA, FBCCI, BGMEA, BKMEA, दिस बांग्लादेश नेटवेयर मैन्युफैक्चरर्स। आप ये देखो ना, ये चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जैसे हमारी फिक्की है, जैसे फिक्की है ना, तो ये फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। टेक्सटाइल, ये देखो टेक्सटाइल, गारमेंट, नेटवेयर, टेरी टॉवल एंड लिनन, ये ज्यादातर जो है ये कपड़े से लेकर है। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जो जिसको कहते हैं कि निर्यात करता हो, एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में, दैट इज टेक्सटाइल।